गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्रेंड्स। मेरा नाम है पारुल महाजन। मैंने न्यू अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है इकोनॉमिक्स पे। ये लेक्चर हेल्प करेगा उन सभी स्टूडेंट्स को जो बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं और जो एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम बड़ा बेसिक से कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। Economics basically it's a subject that deals with how people earn and spend their income to maximize their economic gains। तो यहाँ पर हम economic gains की बात कर रहे हैं। ये economic gains आ गया कि हम कैसे अपना profit बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें जानना होगा व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हम पैसे अर्न करते हैं। जैसे आप बाज़ार गए, कुछ लेने के लिए गए, आपने कुछ सामान लिया और बदले में पैसे दिए, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो कंट्रीब्यूट करती है एक कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है विद बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सिर्फ वही सारी एक्टिविटीज़ आएंगी इन विच यू विल गिव समथिंग एंड गेट समथिंग इन रिटर्न, एंड जो पैसे में डील होगा। सो अब हमें समझने में आसान होगी कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट डील विद हाउ पीपल अर्न एंड स्पेंड देयर इनकम टू मैक्सिमाइज देयर इकोनॉमिक गेन्स। It is concerned with the study of economic activities of varied individuals and society। सोसाइटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, कैसा पैटर्न है एक कंट्री का स्पेंडिंग का। ठीक है, इकोनॉमिक डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल, बिजनेस यूनिट, सोसाइटी एंड दैट ऑफ ग्लोब। तो यहाँ पर जो ये डेफिनेशन आप देख रहे हो इन पर्टिकुलर, यहाँ पर हम बिजनेस यूनिट मतलब हम कोई इंडिविजुअल की भी बात कर रहे हैं, और जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हम मैक्रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये माइक्रो मैक्रो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी, बट अभी आप लोगों के लिए जानना इतना ज़रूरी है कि हम इसमें इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को स्टडी करते हैं। नाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ऑन द अकाउंट ऑफ फॉलोइंग रीज़न। जो आप इकोनॉमिक पढ़ रहे हो, बिकॉज इसलिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। आज हमें ये चीज़ चाहिए, कल हमें फिर वो चाहिए, मतलब वांट्स जो है दे आर नेवर एंडिंग। ठीक है, लेकिन वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। हमारे पास इतनी लैंड नहीं है, इतना लेबर नहीं है, इतना कैपिटल नहीं है। चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही ले लो, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो मुकेश अंबानी इज़ द रिचेस्ट पर्सन। क्या हम बोलेंगे उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं? उनके पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होंगे। रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड एंड देयर आर ऑल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उनके बहुत सारे ऑल्टरनेट यूज़ होते हैं। जितने उसके ऑल्टरनेट यूज़ होंगे, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल सिर्फ आप गाड़ियों में नहीं डलवाते हो। पेट्रोल, ये क्रूड ऑयल फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। एंड देन कम द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, कि आप चॉइस कैसे बनाते हो, क्या चीज़ खरीदनी है, क्या नहीं खरीदनी है, किससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी, वो सब आपको इकोनॉमिक्स में यू विल गेट टू नो कि आप एज अ रैशनल कंज्यूमर, एज अ रैशनल प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करोगे। नाउ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, क्यों हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? क्योंकि 3 प्रॉब्लम्स हैं। What to produce, how to produce, for whom to produce। मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस। जब व्हाट टू प्रोड्यूस करते हैं तो हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कस्टमर्स की आजकल नीड क्या है, क्या चल रहा है बहुत सारा। ठीक है, तो हम उसी के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस, देन हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। ये अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, आगे लेक्चर्स में आपको ये सब मिलेगा। बट हाँ, हम इन सभी की 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हम प्रोड्यूस करेंगे। देन कम्स फॉर होम टू प्रोड्यूस। आपने कुछ बना लिया और उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। सो हमें कंज्यूमर्स को ध्यान में रख के चीज़ों को बनानी है। सो इकोनॉमी जो आप पढ़ रहे हो वो इवॉल्व ही 3 प्रॉब्लम से हुई है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके, नाउ देर आर बेसिकली 2 ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने पीछे भी नाम लिया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो आपको खुद वर्ड ही बता रहा है। माइक्रो मतलब छोटा,
जब हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, किसी एक फर्म की बात करते हैं, एक इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट द होल नेशन, राइट, वी टॉक अबाउट द जीडीपी ऑफ इंडिया, हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है इंडिया में, ठीक है, तो वो आ जाता है मैक्रो में। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म मेक डिसीजंस टू एलोकेट रिसोर्सेज। हर एक के पास रिसोर्सेज हैं, उनको हम किस तरीके से एलोकेट करेंगे। लाइक मैं बिजनेस मैन हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें मैं सिर्फ अभी 2 फैक्टर्स की बात कर रही हूँ, लेबर और कैपिटल। मुझे कितनी लेबर लगानी चाहिए और कितना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरीके से डिसीजंस लेने हैं। वेदर अ सिंगल person, a household or business economics may analyze how these entities respond to change in prices and why they demand what they do at a particular price level. जब भी आप किसी इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम स्टडी करते कोई एक सिंगल पर्सन की, किसी हाउस होल्ड, किसी पर्टिकुलर बिजनेस की या किसी बिजनेस एंटिटी की, कि वो कैसे चेंज इन प्राइसेस की वजह से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हम सब स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। Further, with the dynamics of supply and demand, the cost of producing goods and service, how labor is divided, allocated, microeconomic study basically businesses are organized and how individual approach uncertainty and risk in their decision making. So basically इसमें हम supply and demand पढ़ेंगे, हम national level में नहीं जा रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, पर्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो लेबर को कैसे एलोकेट करेगा, ठीक है, वो सब इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे। नाउ मैक्रो इज द अनदर ब्रांच विच स्टडी द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल मैं पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो इट्स प्राइमरी फोकस द रिकरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स एंड ब्रॉड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक साइकिल क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, हमारा डिप्रेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, ये सब हमें यहाँ पर पता चलेगा। सो इट्स ऑल्सो फोकस ऑन, हम फॉरेन ट्रेड की भी बात करते हैं, गवर्नमेंट फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, बिजनेस साइकिल, एक्सपेंशन, बूम्स, रिसेशन, डिप्रेशंस, ऑल कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी तो सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, इतना डरना नहीं है इकोनॉमिक्स को देख के, इतने बड़े बड़े टर्म्स को देख के कि क्या है रिसेशन, डिप्रेशन, ये हम आगे कवर करेंगे धीरे धीरे। पहले हम माइक्रो से स्टार्ट करेंगे और फिर हम मैक्रो पे धीरे धीरे हम मैक्रो पे आ जाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, हम क्यों पढ़ें इकोनॉमिक्स, ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी पूछते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं। सो सबसे पहला है बिजनेस प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। बेसिकली बिजनेस नीड टू प्लान एंड फोरकास्ट, और उसके लिए हम क्या प्लान करते हैं, हम क्या फोरकास्ट करते हैं, डिमांड, कि क्या डिमांड होगी हमारे प्रोडक्ट की और कैसे हम सप्लाई कैसे करेंगे गुड्स को, और फोरकास्ट डिमांड को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के ऊपर हमारा प्रोडक्शन डिपेंड करता है। तो इकोनॉमिक्स ही बताएगा ना कि आपको इस टाइम पे, जैसे विंटर्स में आप कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड कम हो जाती है, समर्स में बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से होगी ना। नेक्स्ट इज एनालाइज कॉस्ट एंड प्रोडक्शन लेवल। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली हम एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट एस्टिमेट करने से ही हम कॉस्ट को रिडक्शन कैसे करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रॉफिट बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा लो या तो अपनी कॉस्ट कम कर लो। अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते हो तो आपका कस्टमर स्विच हो जाएगा ना, कहीं और चला जाएगा, लेकिन अगर आप अपने खर्चे ही कम कर लेते हो तो भी आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। देन फॉर्मुलेट pricing policies here we determine the pricing on the basis of कि हमारा कितना खर्चा हुआ है और हम कितना प्रॉफिट एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्राइसिंग मेथड है, ठीक है, जैसे लाइन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, लाइक आप प्राइस को क्या चार्ज करना चाहते हो, डिपेंड्स अपॉन आपके कॉम्पिटिटर्स की क्या प्राइस है, ठीक है, और स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग है, ठीक है, वो हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉफिट, मैनेजेस प्रॉफिट। मैनेजिंग प्रॉफिट मीन्स कि आप प्रॉफिट को कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, और क्या कंपनी की एक्सपेक्टेड गेन्स हैं और क्या प्राइसेस है एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट,
ठीक है, जितना एक कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करेगी उतना ही उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगी और उतना ही कंपनी डाइवर्सिफाई भी करेगी। तो प्रॉफिट को मैनेज करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और प्रॉफिट्स कितने होने चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट्स बढ़ाओ पर क्वालिटी को मत ख़राब करो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल, पैसा कहाँ से आएगा, हाउ वी विल रेज आर फंड्स। दोस्त से लोगे, शेयर्स इशू करोगे, बैंक से लोन लोगे, यू हैव टू सी। जब छोटा बिजनेस है उसको तो बैंक से लोन मिल जाएगा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो शेयर्स इशू करके अपना कैपिटल को रेज करते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।